हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो रहने वाली है आपकी एज की। आयु मेरा पहला चैप्टर होगा मैथ का। आयु, एज, हर टाइप के हम इसमें सवाल करेंगे, तो आप वीडियो ध्यान से देखना और पूरा अंत तक देखना। ठीक है। एज में आपको करना क्या होगा, बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? मान लो आज मेरी आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है, तो मैं क्या देता हूँ, मेरी 4 साल पहले आयु कितनी होगी? 4 साल पहले आयु कितनी होगी? आप कह दोगे 16 वर्ष होगी। ये किसकी बात है? पहले की। पहले हो या आपका पूर्व हो। ठीक है। अगर मैं कह दूं मेरी आज से 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें आप 4 जोड़ दोगे तो कितनी हो जाऊंगा मैं? 24 साल का। क्या है ये? बाद की। 24 वर्ष बाद। अगर आज मेरी एज 20 साल का, तो मैं 4 साल पहले कितने हो जाऊंगा? 16 का। और 4 साल बाद कितने का हो जाऊंगा मैं? 24 साल का। तो हर टाइप को हम इसमें करने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। ए की वर्तमान आयु बताओ। हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ही मेथड अप्लाई करना होगा। आपको देखना होगा इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का। अगर आपका इन दोनों का अंतर समान आ रहा है तो कुछ नहीं करना। 4 में से 1 गया या 5 में से 1 गया, कितना आता है आपका? 4। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 1 का। तो आपको जब आपको इनका डिफरेंस आपको सेम नज़र आ जाए, ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आपका डिफरेंस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? इन दोनों डिफरेंस आ रहा है जी 1। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 वर्ष की। ठीक है। इसका आपका देखो क्या दिया है, 5 वर्ष बाद दी है, इसका कुछ नहीं दिया। जिसका कुछ नहीं दिया होता वो क्या होती है आपकी? वर्तमान होती है। वर्तमान होती है आपकी। ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? 4 है। तो 4 ही गुणा कर दो किसमें? 5 में। तो 5 चौक 20, 20 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं कह दूं जी मुझे इससे निकाल कर दिखाओ, तो मैं तुम्हें इससे निकाल कर दिखाता हूँ। ये क्या है आपकी? 5 वर्ष बाद की है, और आपसे क्या पूछा है? वर्तमान पूछा है, यानी कि पहले आना होगा आपको। तो 5 ही गुणा किस में करोगे? 5 में। तो कितना आ रहा है आपका? 5 में 25। जो 25 साल आई है एक की उम्र, ये 5 साल बाद आई है। तो वर्तमान में जो, तो 5 कम करूंगा कि नहीं करूंगा, तो कितनी आ गई आपके? 20। इससे भी निकाल लो या कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। बात समझ में आएगी नहीं? ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखो। विशाल तथा शेखर, एक तो आपका विशाल है, एक आपका शेखर है। विशाल है, एक आपका शेखर है। दोनों की वर्तमान आयु 14:17 है। 14:17 है। क्या है ये? वर्तमान। जो दिया है वो लिख लो। उसके बाद कहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगी? 17:20 हो जाती है। 17:20 हो जाती है। तो शेखर की वर्तमान आयु बताओ। शेखर की वर्तमान आयु पूछी है आपसे, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है? हाँ जी, सेम आ रहा है। तो 14 में से 17 के कितने बचे आपके? 3। यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। तो जब आप इनका दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो बस इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप। तो 17 और 20 का डिफरेंस क्या होता है आपका? 3। 3 की वैल्यू क्या है आपकी? 6 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 को भाग करो 6 से, 2 आ गई। तो किसकी पूछी है? शेखर की वर्तमान में पूछी है। तो विशाल की तो ये है, शेखर की क्या है? 17 है। तो 17 में गुणा कर दो किसकी? 2 की। तो कितना है आपका? 17 दूनी 34 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके।
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा तथा प्रिया इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे दिया, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान लिख दो ऐसे करके। कितना दिया आपका, 3:4। उसके बाद कहा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। क्या कहा भाई, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। अनुपात क्या दिया है आपका, 4:7, 7 दिया है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बतानी है, 5 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना का आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे 1 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, अंतर दोनों का क्या करना होगा, समान करना होगा। तो जो यहाँ पे 3 आया है, इस 3 गुना यहाँ पे कर दो, और इस 3 गुना आप यहाँ पे कर दो। जो आपका 1 आया है, इसी गुना यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ इसी गुना आप 1 यहाँ कर दो। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, आपका समान हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 7 एकम 7, 9 और 3 12 और 4 और 3 7। अंतर बराबर आया कि नहीं आया, बस क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना होता है आपका, 5। 5 की वैल्यू क्या है आपकी, 10। 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 वर्ष। ठीक है, ये आपकी क्या है, वर्तमान है। ये क्या आपकी 10 साल पहले। उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी पूछी है, मीरा की पूछी है जी, मीरा की। 5 वर्ष बाद मीरा की पूछी है, तो कैसे निकालोगे, वर्तमान मीरा कितनी है आपकी, 9 है कि नहीं है, तो 9 की गुणा कर दो 2 में, तो कितनी आती है आपकी 18। आई कि नहीं आई, वर्तमान में कितनी है 18 है, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 इसमें जोड़ दो, 18 और 5 23, 23 वर्ष तुम्हारा आंसर होगा। बस 23 वर्ष क्या हो आपका आंसर होगा। चलो यहाँ तक का आपके हो चुके 3 सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है आपका, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। उसके बाद कहा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है आपको कितनी होगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं है। 4 में से 1 यहाँ पे आपका सेम है और यहाँ पे भी आपका सेम है। तो इन दोनों का कितना डिफरेंस होगा, 6 में से 5 गया 1। 1 किसके बराबर हो रहा है, जो भी आपको वर्ष दे दे। ये कहता है 7 वर्ष बाद, ये कहता है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, इन दोनों को जोड़ दो, कितना बैठेगा 14 वर्ष। ठीक है कि नहीं है। तो अब आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। बी की पूछा है वर्तमान, बी की 7 वर्ष पूर्व से निकालोगे तो बाद में 7 वर्ष जोड़ना तो वर्तमान आ जाएगी। 7 वर्ष बाद निकालोगे तो 7 घटा देना तो आपकी वर्तमान आ जाएगी। इससे भी यही आंसर आएगा, इससे भी, किसी से भी निकाल लो। तो मैं सबसे पहले किससे लेता हूँ, इससे। तो बी की देखो क्या होगी, बी की वर्तमान, तो 5 गुना 14, 14 पंजे कितने होते हैं 70। 70 कौन से, 7 वर्ष पहले है ये, तो 7 वर्ष पहले है, तो मेरे को किस मान है, वर्तमान में। तो 7 वर्ष जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा इसमें, तो 7 वर्ष आप जोड़ दो, कितना आता है 77 वर्ष आंसर। ठीक है, अगर मैं आपको इससे निकाल के दिखाऊं, देखो इससे कैसे निकालोगे आप, इससे भी ऐसे निकाल दो, 6 गुना 14, 14 6 कितने आते हैं आपके 84, 14 6 84। इसमें से आप क्या करो, देखो 84 आया है, ये कितना आया, 7 वर्ष बाद आया है, तो 7 वर्ष पहले आ जाओ तो वर्तमान आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो कितना बचता है आपका 77 वर्ष। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, देखते हैं। अंजू तथा संध्या, एक तो आपको अंजू है और एक आपका क्या है, संध्या है। एक तो आपकी अंजू है, एक आपकी संध्या है। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है, 17 है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया है, 11:15, 11:15 है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों का डिफरेंस दे दो।
यहाँ पे डिफरेंस कितना का 4 का, यहाँ पे भी क्या डिफरेंस है आपका 4 का, बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं होता इसी गुणा हम इसमें कर देते, इसी गुणा हम नीचे कर देते। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का है कि नहीं है, तो 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, छोड़ दो, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 वर्ष। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद पूछा है उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद मेरे को वर्तमान पता लग जाए एक बार, वर्तमान क्या होगा इनका बताओ। वर्तमान में क्या है इसका, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, ये वर्तमान है। अब मैं बनाता हूँ उसको 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। 6 में जोड़ दो और 6 में जोड़ दो, कितना आएगा, 6 6 12 का 2 का 80 लोग 1 2 1 3 32 रेसो 6 4 10 और 3 1 40, तो 32/40 ये आपका आंसर होगा। या फिर इसको थोड़ा थोड़ा काट लो, तो 2 से काट दूँ मैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 4/5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, समीर तथा तनुज, समीर तथा तनुज, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात कितना है, 8:15, 8:15 आयु का अनुपात। कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब ये वर्तमान ही है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:18, 11:18 हो जाता है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखो एक बार आप, कितना हो रहा है। ठीक है, इधर कितना हो रहा है, 7 का हो रहा है, इधर भी कितना होता है, 7 का ही हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना होता है, 3 के बराबर। तो 3 किसके बराबर होगा, 9 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 3 9। ठीक है, उसने क्या पूछा है, इन दोनों का, इन दोनों क्या पूछा है उसने, अंतर पूछा है। तो अंतर इन दोनों कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। किसी में भी गुणा करो तो 7 की, तो अंतर कैसे निकाल लेंगे हम, बस ऐसे ही। तो 7 × 3, तो कितना है आपका, 7 3 21 वर्ष। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 3 24, 15 दूनी 30 और 15 45, 45 में 24 के कितने बचे आपके, 21। ठीक है कि नहीं है, ये आपका हो चुका। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 7वां सवाल। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 16 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर, देखो यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, 1 का है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 का है कि नहीं है, बताओ। तो अब इस अंतर को समान करो, इसमें गुणा किससे कर दोगे, 7 की, इसमें गुणा किससे कर दोगे, 7 की। जो नीचे एक आपका 1 है, इसी गुणा इसमें कर दो और इसी गुणा आप इसमें कर दो। तो 9 × 9 और 16 × 16, यहाँ पे कितना, 7 दूनी 14 और 7 3 21। ठीक है, यहाँ पे भी अंतर 7 का हुआ और यहाँ पे भी अंतर आपका 7 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का। 5 किसके बराबर है, 10 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2 में। ठीक है, तो अब अंतर पूछा है, अंतर कितना का है, 7 का। तो 7 गुणा किस में कर दोगे आप, 2 में। तो 7 दूनी 14 वर्ष। इन दोनों की आयु का क्या है आपका, अंतर। यही आपका आंसर। चलो 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या है आपका, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता तथा उसके पुत्र, एक तो पिता है, पिता है तो पिता है और पुत्र है तो पुत्र है। 10 वर्ष बाद का दिया है, 10 वर्ष बाद, वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना दिया है आपका, 5:3, 5:3 है। ठीक है ना, जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितना दिया है आपका, 3:1, 3:1 दिया है। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले अंतर देखो, 2 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, बहुत बढ़िया है। अब इन दोनों का अंतर ले लो, कितना है आपका, 2। किसके बराबर होगा, 10 वर्ष पहले चले जाओ और 10 वर्ष बाद चले जाओ, 10 वर्ष पहले चले जाओ, टोटल कितना होता है आपका, 20 होता है कि नहीं होता। तो 20 के बराबर कर दो, 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 10।
क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है पिता तथा पुत्र, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। आयु का अनुपात बताना है। देखो कैसे बताओगे कि वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ये क्या आपका 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष बाद का मतलब 10 कम कर देंगे नहीं कर देंगे? जैसे मेरे आज 20 साल उम्र होगी तो 10 बाद से कितनी हो जाऊंगा? 30 हो जाऊंगा। अगर मुझे उल्टा आना तो 10 में से मैं माइनस कर दूंगा। तो इसमें से करो 50, इसमें से करो 30। ये 10 वर्ष बाद क्या है? 10 वर्ष पहले आ जाओ तो कितना हो जाएगा? 50 में से 10 गया कितने? 40 है, कितने बचे? 20। 0 से 0 कटी, क्या है आपका? 4:2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2:1 आपका आंसर होगा। बस 2:1 आपका आंसर होगा। चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ एक बार। ठीक है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो देखो। एक एक चैप्टर डेली, एक एक चैप्टर में आपको कराऊंगा कम से कम 20-25 के करीब में आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और जितने भी मतलब बुक से बाहर जितने भी अदरवाइज क्वेश्चन होंगे तो जो सब मेरी 2 वीडियो कम से कम रहेगी आपकी आयु की। तो 2 वीडियो में आपकी आयु की बहुत अच्छी तरीके से मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें मैं आपका इंक्लूड करा दूंगा। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलो। 1 वर्ष पूर्व सोनिया तथा गौरी, सानिया है भाई साहब, ये सानिका है, सानिका है और एक गौरी है, सानिका और गौरी। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात क्रम से कितना है आपका? 3:4 है। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, अब देखो 1 वर्ष बाद और 1 वर्ष पूर्व कितना होता है? 2 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष बाद 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना दे दिया? 10 अनुपात दे दिया आपको 13। ठीक है, तो सोने की वर्तमान आयु पूछी है, सिंपल है बिल्कुल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है आपका? 1 आ रहा है। इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। इनको पहले बराबर करो, तो इसमें किससे गुणा कर दोगे आप? 3 की, इसमें गुणा करो 3 की, इसमें किससे करो? 1 से करोगे, इसमें 1 से। तो 3 3 9, 4 3 12, 10 और 13। अब अंतर कितने का आ रहा है आपका? 3 का। इधर भी अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। जब 3 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है आपका? 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 और 1 2 के बराबर। किसकी पूछी है उसने? उसने कहा है कि सोनिका की वर्तमान आयु। सोनिका की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताओ? सोनिका की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? सोनिका कहाँ है? ये रही। 1 वर्ष पूर्व की दिया है ना 2, 9 गुना 2, 9 दूनी क्या होता है? 18। ये क्या है आपकी? 1 वर्ष पूर्व की है, तो वर्तमान में कैसा होगा? 1 जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? तो कितनी आ जाएगी आपकी? 19 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी दी है? 34 वर्ष है। कितनी वर्ष है? उसकी जो है, उसकी एक व्यक्ति है और उसकी क्या है? पुत्री है। इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है? 34 वर्ष है। औसत आयु का मतलब क्या होता है? कितने व्यक्ति है? एक ही रहा, एक ही है। कितने हैं? 2 है। तो इसमें गिना कर दो 2 की, तो कितना है आपका? तो कितना आ गया आपका? 34 दूनी 68 होता है कि नहीं होता? उसके बाद क्या कहा है उसने? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है आपका? 14:5। ये क्या है? आपकी वर्तमान है, तो इसमें भी क्या कर दो आप? 4 वर्ष बाद बनाओ। तो 4 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु और 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 4 4 कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं कि नहीं? तो उसमें 4 और 4 और जोड़ दो, तो कितना होगा आपका? 76 वर्ष। ये किसकी आयु है आपकी? 4 वर्ष बाद की। तो यहाँ पे आयु का कितना आ रहा है आपका बताओ? 14 और 5 19, 19 की वैल्यू कितनी है आपकी? 76। तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। किसकी पूछी है उसने? उसने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पुत्र की, वो पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की आयु कितनी है आपके? 5 है। तो 5 चौक 20। ये क्या आई आपकी? 4 वर्ष बाद आई है। क्या है आपके? 4 वर्ष बाद। तो इसमें से क्या वर्तमान जाने के लिए आप क्या करोगे? इसमें से 4 कम करोगे तो कितना आएगा आपका? 16 वर्ष। ये वर्तमान है आपकी। पुत्री की आयु कितनी आई आपकी? 16 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां सवाल। उसने कहा है सुरेश की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु क्या है? आधी है। ठीक है, तो 2 उधर चले जाएगा, नहीं चले जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपकी? 1:2। उसके बाद कहा उसने 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 का मतलब 1.5 हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ऐसे कर लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो कितना है आपका 3/2। तो 3 कहाँ पे आएगा आपका, 3 यहाँ पे आएगा आपका, और 2 कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसने कहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सिंपल है, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बताओ, 1 का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ भी 1 का आ रहा है। यहाँ पे फिर 1 किसकी वैल्यू हो जाएगा, 20 के बराबर, ठीक है। तो उसने कहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कहाँ पे है जी, पिता की वर्तमान आयु कितनी जाएगी आपकी, 2 गुणा 20, कितना जाएगा आपका 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, सीता है एक आपकी क्या है, गीता है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, तब इनकी आयु का योग कितना है, 68 है, और यहाँ पे आयु का योग कितना है, 17 है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10 वर्ष बाद इसकी और इसकी आयु का अनुपात क्या होगा, 1 वर्ष देखना, 17 चौका 68 होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या निकाल दो, 8 ही गुणा करो 4 में, तो 8 चौक 32, 4 गुणा 9 में करो 9 चौक 36। ये वर्तमान है, 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 10 इसमें जोड़ दो, तो कितना है आपका 42, और यहाँ पे कितना है आपका 46, ठीक है। तो ऑप्शन में देखता हूँ क्या दिए है आपके, ऑप्शन में आपका जो है 42 और 40, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 21 रेसो 23, ये आपके ऑप्शन दी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। चलो अब 13वां सवाल, सीता की वर्तमान आयु, सरिता सरिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी गुनी है आपकी, 5 गुनी है, लो जी कर दिया। उसके बाद का 5 वर्ष पहले 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 उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से की कितनी गुनी थी, पुत्र की आयु की 25 गुनी थी जी आपका, ठीक है ना। तो सरिता की वर्तमान आयु पूछा कितना होगा, तो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 4 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 24 का आ रहा है, तो 24 गुणा इधर कर दो और 24 गुणा इधर कर दो, तो कितना आएगा आपका, देखना एक बार। तो 24 पंजे कितना होता है आपका, 5 चौक 20, 2 5 2 सर 2 12, और यहाँ पे 24 ही कम, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका 1, ठीक है ना। तो 24 ही कम 24, इधर देखो क्या आएगा 25, रेशो कितना है आपका, 25 गुणा 4 में कर दो, 25 चौका कितना आया आपका 100, और 4 ही कम 4, तो यहाँ पे डिफरेंस ये लो, 100 में से 4 का कितने बचे आपके 96, और यहाँ पे भी कितना है आपका 96, तो यहाँ पे कितना है 20, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा 5/20 के, ठीक है। अब उसने किसके पूछा है, तो सरिता की वर्तमान आयु पूछी है। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, 120 है। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है आपकी 120, तो 120 से गुणा कितना करोगे 5/20 से, इससे कट गया 2 6 12, 56 जी कितना आता है आपका 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या होगा भैया तुम्हारा आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 सवाल में क्या है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात नहीं था, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी थी। बहुत बड़ा सवाल है। देखो कॉमन क्या है इसमें, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा तथा राहुल है, और फिर दिया दिनेश और राहुल, तो राहुल कॉमन है, तो राहुल को कहाँ पे लिख लो, बीच में लिख लो राहुल, और राहुल के इधर क्या है आपका दिनेश है, और राहुल के इधर क्या है आपका वीणा है, ये लीजिए आपकी वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात कितना है आपका 5:7 है। दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, दिनेश और राहुल का अनुपात है, दिनेश और राहुल 3:5 है। तो इसको सोल्व करो बस, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिया, तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख दो, और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिख दो। तो 5 है 15, 7 है 21, और 7 पंजे 35। तो जो आपका आया है वीणा की
15 वर्ष, राहुल की 21 और दिनेश की आपकी कितनी आई है 35 आई है। उसने कहा 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो 4 वर्ष जोड़ दो तो कितनी होगी आपकी 39 वर्ष होगी। यही आपका क्या होगा आंसर होगा 39 वर्ष। ठीक है, चलो लास्ट सवाल रह गया आपका, उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन 15वां सवाल क्या है, मीना की आयु सी पुत्री की आयु, ये आपकी मीना है और यहाँ पे कौन है इसकी पुत्री। मीना था उसकी पुत्री की आयु का मीना की आयु सी पुत्री की आयु कितनी है आपकी 8 गुनी है। उसके बाद कहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 है। 10 अनुपात कितना है आपका 3 है। फिर वो कहता है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। सिंपल सवाल है, कितना डिफरेंस आ रहा है 7 का, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, 2 किसके बराबर होगा 8 के बराबर, 1 किसके बराबर होगा 4 के। किसकी पूछी है उसने पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी मीना, ये रही भाई तुम्हारी मीना, तो 8 गुना 4 तो कितनी होती है आपकी 32 वर्ष। ठीक है, ये आपका सवाल था आज का। 15 सवाल आपके हो चुके, 2 वीडियो और आएगी आपकी आयु की, उसमें आपका पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वीडियो बताना आपको कैसी लगी। ठीक है, आज मैं यहीं तक रखता हूँ बस।